पर। तो अ, डॉक्टर शक्ति, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर सर सर, यू आप आर म्यूट ऑन। हैं। Unmute. Okay. Can you hear me? Yes, yes, we can. Hi. Thank you, Sandeep. Thank you for inviting me for this program. And it's a nice initiative. सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस लोगों के अवेयरनेस के लिए एक ऐसे प्रोग्राम रखा एंटी टबैको डे पे, जिससे हम अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सके, एजुकेट कर सके. So it's a very nice initiative. I should congratulate for organizing this program. थैंक यू डॉक्टर शक्ति। एंड हमारे साथ नव्या से भी लोग हैं। नव्या टीम जो है डिजि स्वास्थ्य के पार्टनर्स है, और वो Okay. हमें कैंसर के बारे में स्पेशलिस्ट जानकारी देते हैं। तो हाँ. डॉक्टर शक्ति, अब आई वुड से कि आप कंटिन्यू कर सकते हैं आज के प्रोग्राम के साथ। Okay. So before I start, अभी अपना audience कौन है, so that I'll be directing my talk according to the audience. जी, तो ऑडियंस में अभी अगर हम एज की बात करें तो एक मिक्स्ड ग्रुप है। हेल्थ केयर से भी लोग हैं और नॉन हेल्थ केयर वर्कर्स भी है। बट अभी मोस्टली जो है, आई थिंक संदीप वुड बी एबल टू टेल बेटर के संत कबीर से लोग हैं। सर ज्यादातर जो ऑडियंस है लगभग जो 60 प्लस जो हमारे गांव से हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो संत कबीर नगर से। तो आगे का डिस्कशन हिंदी में अगर रहेगा तो काफी लोगों को हेल्पफुल मिलेगा। ये हमारे दोस्त वो जो सर्वाइवर हैं पाकिस्तान से हैं, वो भी तुरंत आ रहे हैं, कॉल पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो इस तरह से टीम है पूरी सर। या थैंक यू वेरी मच। Okay, great Sandeep. So before we start, I think we would like to play the video of oral tobacco cancer awareness, I think which we have shared with you, Sandeep, so that it is going to give you an insight what we are going to talk about in coming half an, मतलब अगले आधे घंटे तक हम क्या बात करने वाले हैं, उस वीडियो के आजू बाजू में हम बात करने वाले हैं। तो एक वो वीडियो जो एक अवेयरनेस का वीडियो है, वो हम पहले रन कर देते हैं। और जब तक संदीप वो वीडियो चलाते हैं, मैं सबको ये भी बताना चाहूंगी कि आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो डॉक्टर से, आप वो चैट में छोड़ सकते हैं। एंड की तरफ हम एक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे, तो वहां पर आप अपने आप को अनम्यूट करके अगर बोलना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर सिर्फ आप चैट पे लिख के छोड़ना चाहते हैं तो हम वहां से क्वेश्चन उठा लेंगे। जी, थैंक यू। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का बेटा राघव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत या स्क्रीन दिख रही थी कि नहीं? आई एम सो सॉरी। हाँ जी, दिख रहा था। होशियार था, पर उसके कुछ दोस्त मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का बेटा राघव बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था, पर उसके कुछ दोस्त तंबाकू के आदी थे। वो राघव को भी तंबाकू ऑफर करने लगे और शौक में राघव भी तंबाकू खाने लगा। आज राघव एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है, उसकी पत्नी और एक प्यारी बच्ची भी है। अब काम के स्ट्रेस में राघव और तंबाकू खाने लगा। बचपन का शौक आज उसकी आदत बन चुकी है। बीवी और बेटी ने भी बहुत कोशिश की तंबाकू छुड़ाने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। आजकल राघव के मुंह में छाले पड़ गए हैं जो 2 हफ्तों से ठीक नहीं हो रहे, और उसे खाना खाने में तकलीफ हो रही है। ये शायद कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। राघव को भी कैंसर होने की आशंका है, और इसीलिए उसको डर है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके परिवार का क्या होगा। क्या समाज उसको और उसके परिवार को स्वीकारेगा? इस दबाव में वो और भी ज्यादा तंबाकू खाने लगा है। मुंह में छाले होने के कारण राघव को खाना बहुत तीखा लगता है, और खाते समय उसको पसीना भी बहुत आता है। खाना ना खा पाने की परेशानी को देखकर फाइनली उसका परिवार उसके चेकअप के लिए एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन की एक्सपर्ट टीम से मिला, जहां डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि राघव को कैंसर की संभावना है, और इसीलिए
बायोप्सी करनी पड़ेगी। यह सुनकर तो राघव के घर वालों पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। बायोप्सी के बाद डॉक्टर ने बताया कि राघव को कैंसर है, जो अभी अर्ली स्टेज में है और उसका इलाज संभव है। फिर राघव की सर्जरी की गई, जिसमें फी फ्लैप जैसी एडवांस तकनीक का उपयोग किया गया। सही और सेफ इलाज से अब राघव कैंसर मुक्त है। उसके घर में फिर से खुशियां लौट आई है। कैंसर के अर्ली स्टेज डिटेक्शन के कारण राघव को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से नहीं गुजरना पड़ा। आप भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और शराब के सेवन से बचे और यदि कैंसर का कोई भी लक्षण दिखे तो उसे अनदेखा ना करें। कैंसर और उसके लक्षण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन को 7069445500 पर संपर्क करें। इसके संस्थापक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और समाज सेवी कैप्टन रतन सिंह देवड़ा है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, ये एक हमारा वीडियो है जो हमने एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए एशियन हेड नेक कैंसर की तरफ से बनाया गया था। तो हमारी आज की जो टॉक है वो टॉक इसी वीडियो के इर्द गिर्द पर रहेगी, क्योंकि कल तंबाकू निषेध दिवस है। 31 मई को हम नो टबाको डे के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबको पहले टबाको के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये टबाको क्या है, क्यों बनता है, कहां से बनता है, कौन बनाता है। इसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टबाको हमारे देश के अंदर कब आया। ये लगभग 17वीं शताब्दी के अंदर जब पोर्चुगीज भारत आए थे तो ये टबाको का प्रोडक्ट अपने साथ लेके आए और उन्होंने उस प्रोडक्ट को इंडिया के अंदर उगाना चालू किया था। तो ये 17वीं शताब्दी से तंबाकू जैसी बीमारी है जो चली आ रही है। तंबाकू की जो क्रॉप है या जो खेती है वो चली आ रही है। ये तंबाकू जो है एक भारत गवर्नमेंट ने भी इस तंबाकू के ऊपर एक एक्ट बनाया था। 1903 के अंदर एक एक्ट बना था कि इस तंबाकू के यूज के लिए, तंबाकू एक प्रकार की खेती है, ये एक एग्रीकल्चर के अंदर आती है। बहुत सारे सवाल लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि अगर इस तंबाकू से इतना नुकसान होता है, इतने लोगों की जान की हानि होती है, तो क्यों ये तंबाकू उगाना ही बंद नहीं करते। मैं इस सवाल का जवाब इस मेरे आने वाले कुछ शब्दों के अंदर आप सबको मिल जाएगा कि तंबाकू एक प्रकार की खेती है। इट्स एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Now let's talk about the data from the government of India. That in India is the third largest producer of tobacco. चाइना पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे ब्राजील है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। टबाको का प्रोडक्ट जो है, टबाको या उसके जो पदार्थ है उसके उत्पादन से बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल दवाई में उपयोग होता है, पेंट्स में उपयोग होता है, पेस्टिसाइड्स वगैरह में यूज होता है, इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। सो टबाको के अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह अलग अलग चीजों में यूज किए जाते हैं। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि टबाको का जो 4% जितना हमारा एक्सपोर्ट होता है उसमें 4% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टबाको। सो तंबाकू एक तरह की ऐसी खेती, एक एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है जिसके अंदर एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी इंडियन गवर्नमेंट को मिलता है। इसके साथ साथ जो 10% जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है भारत सरकार के अंदर, आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि 10% रेवेन्यू कलेक्शन टबाको और उसके प्रोडक्ट से होता है। सो गवर्नमेंट इस प्रोडक्ट को उगाने से बैन नहीं कर सकती। एक इंपॉर्टेंट पहलू यह भी है कि इस तंबाकू की खेती के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो उगाने से, उसके काटने से, उसके प्रोडक्शन से, उसके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चलती है, जिसकी रोजी रोटी चलती है। तो यही कारण है कि कभी भी टबाको को भारत सरकार बैन नहीं कर सकती है उगाने से। अब हम आते हैं अगली बात कि ये तंबाकू आखिर क्या नुकसान करता है। अगर मैं आपको कहूं इस पूरे विश्व में
6 मिलियन लोग हर साल इस तंबाकू के कारण या तंबाकू के कारण जो अपने शरीर पे जो नुकसान होता है उसके कारण उनकी मृत्यु होती है। इंडिया के अंदर ये आंकड़ा लगभग 1 मिलियन डेथ एवरी ईयर होती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो टबाको है ये हमारे शरीर को कैसे नुकसान करता है। बहुत सारे लोगों के जब हमारे पास आते तो ये सवाल होता है कि सर लोग इतने सारे तंबाकू खाते हैं, उन सबको नहीं होता है, तो कुछ ही लोगों को क्या होता है। ये अमूमन हमारी ये प्रैक्टिस में हमने ये सवाल का जवाब बहुत देखने की कोशिश की, ये सुनने को मिला। मैं आपको इसका एक जवाब बता, हमारे पास 100 में से अगर मुंह और गले के कैंसर की सिर्फ मैं बात करता हूं, 100 में से 90% 95% लोगों को तंबाकू की आदत होती है। मैं ये जानता हूं कि हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर नहीं होता, लेकिन आप दूसरी बात पे ध्यान दीजिए, हर कैंसर मरीज को तंबाकू की आदत है और इसका बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। हम वापस आते हैं कि इस तंबाकू के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले एज ए कैंसर सर्जन, मैं कैंसर सर्जन के बतौर पे अगर आपसे बात करूं तो मैं आपको कहूंगा सबसे बड़ा तंबाकू का साइड इफेक्ट है या तंबाकू के कारण लोगों की जिंदगियां उजड़ रही है, वो है कैंसर। आप सब जानते हैं, जितने लोग शायद आज इस प्रोग्राम के अंदर है, वो हर एक बच्चा जानता है कि तंबाकू से कैंसर होता है। हर बीड़ी के पैकेट पे, हर सिगरेट के पैकेट पे, हर गुटखे के पैकेट पे या हर तंबाकू के प्रोडक्ट पे सरकार द्वारा एक जनहित में अवेयरनेस भी करी हुई है, बड़े बड़े फोटो लगाए हुए कि आप तंबाकू खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। कैंसर, अब हमारे शरीर में कौन कौन से कैंसर इस तंबाकू के कारण होते हैं। सबसे पहले मुंह और गले का कैंसर। जैसा मैंने आपको बताया कि 95% कैंसर इस तंबाकू के कारण होते हैं, मुंह और गले के, जिसमें आपके जबड़े के कैंसर, जीभ के कैंसर, गले के कैंसर। फिर होते हैं अपने अन्ननली के कैंसर। जहां जहां पे टबाको जब आप यूज करते हैं उसका जहां, जैसे कि अगर चबाने का आप यूज कर रहे हैं तो मुंह, गाल, गला और आपकी अन्ननली और पेट के कैंसर होते हैं। अगर तंबाकू स्मोकिंग फॉर्म में या आप ये कह सकते हैं कि बीड़ी, सिगरेट, शलगम, सुट्टा के रूप में यूज किया जाता है तो उसमें सबसे कॉमन कारण जो है वो है लंग कैंसर या जिसको फेफड़ों का कैंसर कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कैंसर तंबाकू से कैंसर होता है। अब हम आते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं कह सकता हूं कि हृदय से संबंधित। आप जब टबाको प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब स्मोकिंग करते हैं तो आपके नसों के अंदर, हेलो, इज इट ऑल क्लियर? यस सर। Shall I continue, संदीप? जी सर, एक्चुअली कुछ लोग बीच में ज्वाइन हो रहे हैं तो उस वजह से थोड़ी आवाज आ रही थी बैकग्राउंड से। आई एम सो सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड। ओके, सो वी कंटिन्यू। अब हम दूसरी बात पे आते हैं कि महिलाओं के अंदर ये जो कैंसर्स होते हैं जो स्मोकिंग के कारण होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर और जिसको हम स्तन कैंसर कहते हैं, और गर्भाशय का कैंसर। ये दोनों महिलाओं में बहुत कॉमन कैंसर्स होते हैं। इसके साथ साथ जो मासिक होता है उसमें भी फीमेल्स के अंदर या महिलाओं के अंदर बहुत प्रॉब्लम होती है इस स्मोकिंग के कारण, क्योंकि इस स्मोकिंग से आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अगली चीज आते हैं स्ट्रोक जैसी समस्याएं, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन हैमरेज होना। ये हृदय, जिसको कह सकते हैं, ये हार्ट के रिलेटेड ही है, जिसके अंदर सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके ब्रेन के अंदर कभी कभी कुछ नसें फट जाती है और आपका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो जाता है।
और उसके कारण स्ट्रोक हो जाता है, या जिसको कहते हैं कि आधा शरीर कभी कभी पैरालाइज हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जब मैं स्मोकिंग की बात करता हूं तो मेरे जहन में आती है, वो है पैसिव स्मोकिंग। अभी आप सब, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि साहब मेरे घर में तो सिर्फ एक ही आदमी स्मोकिंग करता है, पर उसका साइड इफेक्ट सबको कैसे होता है? पैसिव स्मोकिंग का मतलब है कि अगर आपके साइड में खड़ा हुआ कोई भी आदमी स्मोकिंग कर रहा है तो आपको भी 30% डैमेज होने की संभावना है। पैसिव स्मोकिंग इज अगेन ए वेरी डेंजरस थिंग। जो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं तो तंबाकू कभी यूज नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे तंबाकू के रिलेटेड प्रॉब्लम क्यों हुई, उसका कारण है पैसिव स्मोकिंग। बहुत सारे हमारे ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स भी आए हुए हैं कि जिसमें पैसिव स्मोकिंग को बहुत बड़ा कारण या साइड इफेक्ट भी बताया गया है। मेल्स के अंदर और फीमेल्स के अंदर फिर एक बहुत कॉमन समस्या जो है वो है रिप्रोडक्शन की समस्या, जिसको कहते हैं कि मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी की समस्या भी बहुत इस आज के दौर में देखी गई है, जो टबाको के साइड इफेक्ट के कारण होती है। ये सारी समस्याएं आपके शरीर के ऊपर टबाको इतने तरीके से वार करता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको लगता है क्या है, 5 रुपए की पड़ी की तो है, पर वो 5 रुपए की पड़ी की या वो 10 रुपए की सिगरेट आपके शरीर में कहां कहां जाकर कितना नुकसान कर सकती है, उसका अंदाजा शायद आप लगा भी नहीं सकते। और यही कारण है कि आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है वो आप सबके एजुकेशन के लिए, आप सबके जागरूकता के लिए, ताकि हम सब मिलके ये जो तंबाकू से कारण जो समाज के अंदर नुकसान हो रहा है, जो लोगों के ऊपर जिसको आप कह सकते हैं जो परिवार उजड़ रहे हैं, उन लोगों को हम बचा सकते। आज मैं एज ए कैंसर सर्जन, मैं आपको एक बहुत स्टोरी बताता हूँ। यूजली जो आज के दिन में यंग पेशेंट्स के अंदर जो स्मोकिंग या टबाको का सेवन अर्ली में चालू कर देते हैं, उनके अंदर, यंग पेशेंट्स के अंदर कैंसर की संभावना 40 के दशक में, या आप कह सकते हैं कि 40s के अंदर इन लोगों को कैंसर होता है। अब इस दुविधा को या इस दुख को आप समझिए कि किसी के परिवार के अंदर जिसकी आयु 40 वर्ष की है, जिसके ऊपर उसके पेरेंट्स का बोझ है, उसके परिवार, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, उसके बच्चों का बोझ है, अगर वो कैंसर से पीड़ित होता है या वो इस तंबाकू के किसी भी प्रकार से, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हृदय की बीमारी हो, चाहे कैंसर हो, किसी से भी शिकार होता है, उस परिवार की आर्थिक, मानसिक और एक पारिवारिक, जिसको सोशल स्थिति की अगर आप कल्पना करें तो शायद वो आपके और मेरी कल्पना के बाहर है। और ये पीड़ा हमेशा हमारे को दुख देती है कि क्यों ये लोग इस तंबाकू के कारण अपने पूरे परिवार को एक ऐसे कुएं में धकेल देते हैं कि जिससे नुकसान सिर्फ परिवार का नहीं होता, इस समाज का भी होता है, इस देश का भी होता है। तो आज मैं आप सबसे बार बार रिक्वेस्ट करता रहूंगा, बार बार मैं आपसे ये प्लेज कराने की कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि इस बार इस WHO का जो हमारा नारा है वो है कमिट टू क्विट, कि हम आज इस तंबाकू को छोड़ने का या छुड़ाने का हम आज लोगों से प्रॉमिस करने वाले हैं, उनसे वचन लेने वाले। आप सब भी जितने लोग आज इस प्रोग्राम के अंदर ये हमारे इस टॉक को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे एक विनती करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग हर दिन, आज से कंटिन्यू 10 दिन तक या आप महीने भर तक एक बात का ध्यान रखिए कि हर दिन आप 3 लोगों को तंबाकू छुड़ाने का प्रयत्न करें। हर आदमी हर दिन 3 लोगों को अगर छुड़ाने का प्रयत्न करता है, और आज हमारे इस टॉक से अगर 10 लोग भी तंबाकू छोड़ते हैं, तो मेरा ये आज का संदेश मैं समझूंगा कि 100% आप सब लोगों तक पहुंच चुका है। अब हम बात करते हैं, इस लेक्चर के आगे की तरफ बढ़ते हैं
जिसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे इस टबाको के ऊपर, जिसको कहते हैं कि हमारे इस टबाको से स्पेशली भारत के अंदर क्या समस्या हो रही है। भारत के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या, जैसा मैंने आपको जिक्र किया, वो ये है कि छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे इस तंबाकू का शिकार होते हैं। अगर मैं आपसे, जो भी तंबाकू खाता है उनसे आप पूछो, कभी कभी भी कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा पहली बार तंबाकू खरीद के नहीं खाता, उसको खिलाई जाती है। और वो कहां से चलन चालू होता है? हमने जो ज्यादातर देखा गया है वो स्कूल से देखा गया है कि स्कूल के अंदर जब एक पीयर प्रेशर के अंदर एक सबके अंदर एक ऐसा होता है कि शायद मैं तंबाकू खा के कुछ अलग दिखूं, एक सबके अंदर एक हीरोइक चीज आती है, तो उसको लोग उससे इंस्पायर होके या किसी के प्रेशर में आके तंबाकू खाना चालू करते हैं। जैसा आपने हमारी जो वीडियो की स्टोरी में भी देखा कि लोग स्कूल से मजे मजे में चालू करते हैं, और ये कब मजे मजे में ये जो मजा है ये आदत में बदल जाता है, इनको पता भी नहीं चलता। हमारी सबसे बड़ी समस्या, इंडिया की सबसे पहली समस्या तो ये है कि यंग एज में चालू हो जाती है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, भारत के अंदर सरकार के बहुत अच्छे एफर्ट के कारण, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टबैको, जिसको कहते हैं कि बीड़ी सिगरेट का प्रचलन, या शिलगम या सुट्टा कह लो, आप जो भी कह लो, उस सब का प्रचलन तो बहुत कम हो गया है। 10 बरस के अंदर बहुत अच्छा फॉल आ गया है। बहुत लोगों ने मेहनत की, सरकार ने मेहनत की, एनजीओ ने मेहनत की उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन जो नॉन स्मोकिंग टबैको है, जैसे गुटखा, पान मसाला, मिराज, जर्दा, इस सब का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, क्योंकि लोग मुंह में दबा के रहते हैं, पता नहीं चलता है। सो हमारे को इस 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 चीज को रोकना होगा कि जो नॉन स्मोकिंग फॉर्म ऑफ टबैको, जो हमारे इस समाज के अंदर, लोगों के अंदर इतना जड़ फैला रहा है, हमें उन जड़ को काटना होगा। और ये काम सिर्फ मैं, आप, 4 लोग नहीं, जब तक हर आदमी, हर समाज से इसके अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तब तक शायद हम इस तंबाकू की जड़ को नहीं काट पाए। अब हम बात करते हैं कि सब गवर्नमेंट क्या कर रही है। इस जो पेंडेमिक है, ये तंबाकू का आने वाला पेंडेमिक, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि जो हमारा डेटा दिखा रहा है कि आने वाले वर्षों में, मैं कोरोना से क्या रिलेशन है वो भी आपको बताने वाला हूं। आप सब जानते हैं कि कोरोना ने हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारी जीवन शैली को एकदम झंकोर के रख दिया, और यही आने वाले समय में तंबाकू करने वाला है। अगर आज हम नहीं जगे तो आने वाला पेंडेमिक इस तंबाकू के कारण होने वाले नुकसान के कारण। यही कारण है कि हम इस तंबाकू दिवस पे आप सब लोगों को ये संदेश देने के लिए आज इस प्लेटफॉर्म पे, या आज इस प्रोग्राम के ऊपर हम सब आए हुए हैं। अभी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ने अपने काफी प्रोजेक्ट ऐसे चलाए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का एक एक्ट है जो इन्होंने 2003 में लेके आए थे, जिसको कोटपा एक्ट कहते हैं। सिगरेट एंड, जिसको मैं कह सकता हूं सिगरेट एंड टबैको प्रोहिबिशन एक्ट। गवर्नमेंट भी, जब गवर्नमेंट को पता चला कि इस टबैको से बहुत सारा नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट ने अपने अलग प्रोजेक्ट चला रखे हैं, बहुत लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन जरूरत यह है कि हम सब, जैसे संदीप अपना एक प्रोजेक्ट एक एनजीओ की तरफ से, एक अपने प्रोजेक्ट की तरफ से, इस प्रोजेक्ट से, इससे इस जो गवर्नमेंट की स्कीम है उससे जुड़े, तो जब तक हम ज्यादा लोगों को इस गवर्नमेंट के साथ, या जो हमारा ये जो सरकार का प्रोजेक्ट है उसके साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक ये गवर्नमेंट की स्कीम का आउटकम नहीं आएगा। अब मैं जस्ट आपको ये बताना चाहूंगा कि कोटपा एक्ट क्या है, ये सरकार ने 2003 में क्यों बनाया था, और इस एक्ट के अंदर क्या आता है।
4 इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहला, कि जैसा आप जानते भी कि किसी भी पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने पे आपका फाइन लगेगा, चाहे वो बस, ट्रेन, बस स्टैंड या कोई भी पब्लिक प्लेस पे। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि लोग इतने जागरूक हो गए कि अगर कोई स्मोक करते हुए आपको पब्लिक प्लेस में मिलता है तो वो खुद जाके मना करता है कि भाई साहब आप यहाँ मत कीजिए। और इसी प्रेशर के अंदर लोगों ने, जो मैंने आपको बताया कि ग्राफ बहुत कम हो गया है स्मोकिंग। दूसरा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा। अब इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। बहुत सारे एक्टर्स पहले तंबाकू के प्रोडक्ट्स का डायरेक्ट सेल करते थे कि आप विल्स की सिगरेट पीजिए, विल्स के ऐड आते थे, आप गोल्ड फ्लैग पीजिए, आपने, आई थिंक आप सबने सुने भी होंगे, आप ये गुटके खाइए, आप वो गुटके खाइए। बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग एड्स होते थे। लेकिन गवर्नमेंट के ये एक्ट आने के बाद में वो सारे एक्ट पे बैन लग गया है। ये बात अलग है कि बेचने का लोग कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं कि हम सब जानते हैं कि विमल इलायची कितनी है और पान मसाला कितना है। अब हम आते हैं कि प्रोहिबिशन ऑफ सेलिंग टू माइनर्स, कि आपके स्कूल के 1 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी तंबाकू के बेचने की दुकान नहीं होनी चाहिए। किसी भी तंबाकू का प्रोडक्ट किसी बच्चे को, 18 साल से नीचे किसी बच्चे को नहीं दिया जाना चाहिए, ये कोटपा एक्ट कहता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आप जितने लोग भी सुन रहे हैं, कितना लोगों को ये पता है कि कोटपा एक्ट नाम की कोई चीज है। और आप अगर कोई 1 किलोमीटर के रेडियस में किसी गुटखे की दुकान होती है, आप गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि कोई दुकान वाला बच्चों को बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, आप गवर्नमेंट को नोटिफाई कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। और बहुत सारी ऐसी जगह पे जहां पे लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो पाली के अंदर एक केसी सैनी साहब है, जो एक कैंसर सर्वाइवर है। उन लोगों ने पाली के अंदर काफी इतना काम किया है कि वहां पे किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी स्कूल के आसपास में तंबाकू की सेलिंग एक्टिविटी बंद कर दी है। अब बात आती है कि जो सिगरेट के पैकेट होते हैं, अब आप सोच रहे हैं उसके ऊपर इतने बड़े बड़े ऐड क्यों लगाए जाते हैं? ये गवर्नमेंट के एक्ट के हिसाब से लगाया जाता है कि आपका मोर देन 80% सिगरेट का जो पैक है ना, उसके ऊपर आपको टबैको अवेयरनेस के बारे में लिखना ही पड़ेगा कि भाई इस टबैको को खाने से आपको नुकसान है। सरकार तो बोल रही है, फिर आप क्यों खा रहे हैं? क्यों खा रहे हैं आप? मुझे इस बात का क्या जवाब मिल सकता है किसी से? अगर नहीं, तो मुझे लगता है कि हमें इन लोगों को, जो फिर भी इतना देखने के बावजूद भी खा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या लापरवाह हो रहे हैं, उन लोगों को हमको वापस टबाको फ्री भारत बनाने की तरफ लेके आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारे इस गवर्नमेंट, जैसा मैं आपको बताता हूं गवर्नमेंट के और क्या प्रोजेक्ट्स हैं। सो गवर्नमेंट के अंदर एक गवर्नमेंट ने 2010 के अंदर नेशनल टबाको कंट्रोल सेल का एक स्थापना की थी 2010 के अंदर, कि गवर्नमेंट का एक्ट आने के बावजूद भी क्यों इतने लोग तंबाकू खा रहे हैं और खा ही नहीं रहे, नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आज 10% खा रहे हैं तो उसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, वो अभी कम होती नहीं दिखाई दे रही। तो क्यों ये हो रहा है? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल टबाको कंट्रोल सेल की स्थापना की थी 2010 में। और इसके साथ साथ इस टबाको कंट्रोल सेल के साथ साथ टबाको सेसेशन सेंटर्स या तंबाकू छुड़ाने के कुछ ऐसे सेंटर्स भी बनाए। लेकिन भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या, ये 2, 4, 5, 10 सेंटर शायद इसको नहीं कैटर कर पाएंगे।
इसके लिए जितने लोगों को हम इन्वॉल्व करके कदम से कदम मिला के चलेंगे, तभी इस गवर्नमेंट के जो ये प्रोजेक्ट है उनको हम सफल कर पाए। अब ये नेशनल कैंसर कंट्रोल के अंदर हम मतलब जो ये लोग हैं, गवर्नमेंट का जो ये जो एक प्रोजेक्ट है जिसमें लोगों को तंबाकू छुड़ाने के बारे में बताया जाए। गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है जिसको हम 5A पॉलिसी कहते हैं, कि आप हमसे ये पूछे कि भाई ये तंबाकू कैसे छुड़ाया जाए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो टबाको छुड़ाने के लिए लोगों को सर्टिफाई कर रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जो इस टबाको छुड़ाने के इस प्रोग्राम के अंदर हेल्प कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं जिस एनजीओ के साथ में एसोसिएटेड हूं, एशियन हेड एंड नेक कैंसर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन भी लोगों को तंबाकू छुड़ाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसको हम ई कैन क्लिनिक, अर्ली डिटेक्शन क्लिनिक के नाम से हमारा ओरल कैंसर का जो प्रोजेक्ट है, उसके अंदर हम जितने डेंटल सर्जन्स हैं उन लोगों को टबाको काउंसलिंग कैसे करना है वो भी सिखाया जाता है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम काम करते हैं 5A पे। 5A का मतलब सबसे पहला है आस्क अबाउट द टबाको यूज, कि जैसे पेशेंट आया आप उनसे पूछिए कि क्या आप तंबाकू खाते हैं। अब बहुत बार पेशेंट अपनी हिस्ट्री छुपाता है, लेकिन आप जैसे ही मुंह खोलते हैं, आपको या सामने जो भी डॉक्टर होता है उनको इतना तो पता लग जाता है कि पेशेंट को टबाको की हैबिट है, बिकॉज इट लीव्स स्टेन्स ऑन टीथ। दूसरा, आपको काउंसल करना है कि भाई आप अगर तंबाकू खाते हैं तो दूसरा है आस्क, सेकेंड इज आस्क टू क्विट, कि भाई आप ये तंबाकू छोड़ दीजिए। तीसरा है एसेस, कि आप ये तंबाकू क्यों खा रहे हैं, आपका ऐसा क्या स्ट्रेस है, क्या कारण है। सो इंपॉर्टेंट ये कि हम उस स्ट्रेस पे काम कर सके, उस कारण पे काम कर सके। जो बैरियर है उसको छुड़ाने का, जो बैरियर है उस पर हम काम कर सके। तीसरा हुआ एसेस द बैरियर। फोर्थ इज असिस्ट, हमारे को अगर जरूरत पड़ती है, बहुत सारे पेशेंट को एडिक्शन हो जाता है, नशा हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कि हम इस तंबाकू के बिना जी नहीं सकते, हम रह नहीं सकते हैं इस तंबाकू के। उन लोगों को स्पेशल डॉक्टर्स की, जिसको साइकेट्रिस्ट कहते हैं, या साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, कि जिसमें उन पेशेंट्स को, उन लोगों की काउंसिल की जाए, उनको छोड़ने के तरीके, कैसे छोड़ना चाहिए उसके बारे में उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाए। जो आदत इतने महीनों, इतने वर्षों में हुई है, उसको छुड़ाने में थोड़ा समय लगता है। वो मेहनत सबसे पहले जिसको छोड़ना है वो करेगा, तभी आपकी मेहनत सफल होगी। उसके बाद बाकी डॉक्टर की टीम जो भी आपको छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है, उसकी मेहनत भी तभी सफल होगी जब पेशेंट खुद छोड़ना चाहे। और पांचवा ए है अरेंज ए फॉलो अप, कि एक बार आपने किसी को छुड़ा दिया मतलब भूल जाओ नहीं, उसका अपने को फॉलो अप रखना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी आदत वापस चालू नहीं कर दे, ये भी हमको देखना है। सो 5 A's, सबसे पहले आया आस्क अबाउट द हैबिट, सेकंड आया एडवाइस टू क्विट, थर्ड ए एसेस द बैरियर, फोर आया असिस्ट इन क्विटिंग, एंड फिफ्थ आया अरेंज ए फॉलो अप। ये 5A की पॉलिसी हम एडवोकेट करते हैं जिन लोगों को टबाको छुड़ाने के लिए। तो आज मैं इस मैसेज के साथ कि इस तंबाकू दिवस पे या नो टबाको डे पे, मैं आपको फिर ये कहता हूं कि जो इस साल का थीम है कमिट टू क्विट, लोगों को ये वचन दिलवाइए कि आप तंबाकू छोड़ने वाले हैं, या आप तंबाकू छोड़ दें। इस तंबाकू के छोड़ने में मेरी जो पर्सनल
इतने मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, अगर आपको तंबाकू छोड़ने में अगर कोई रियली मदद कर सकता है तो वो आपका परिवार है, आपके परिवार के बच्चे, आपके परिवार की महिलाएं अगर ये प्रण कर लें कि हमारे परिवार में कोई तंबाकू नहीं खाएगा, तो मुझे लगता है ये प्रण अगर हम हर माँ, हर बेटी, हर बहन अगर प्रण कर ले, मैं आपको कहता हूं कि आने वाले 1 बरस में हम इस तंबाकू को इस समाज से निकालने में बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा, हमको, आपको, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। तो आज जो हमारा इस टॉपिक हमने रखा है कल के दिन को ध्यान में रखते हुए कि हम आने वाले कुछ दिनों तक हर तंबाकू खाने वाले से अपने नजदीक, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पान के गल्ले पे खड़े हो जाइए, लोगों को छोड़े, नहीं, आप सिर्फ अपने परिवार वालों से विनती कीजिए, हाथ जोड़िए, स्ट्रिक्ट हो जाइए कि भाई आप तंबाकू छोड़िए, बस अपने परिवार के 3 लोग। अगर आपका परिवार, आपको एक ही प्रण करना है कि मुझे सबसे पहले मेरे परिवार को तंबाकू फ्री बना, और ये एक एक कदम हम आगे बढ़ेंगे, तभी आने वाले कुछ वर्षों में भारत देश को तंबाकू मुक्त कर सकते हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। आज भूटान जैसी कंट्री, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि भूटान तंबाकू फ्री कंट्री है। भूटान के अंदर कोई तंबाकू नहीं खाता। क्या हम तंबाकू फ्री बन सकते हैं? ये सवाल आज मैं आप पे छोड़ता हूं। जितने लोग इस प्लेटफॉर्म पे आज मेरी ये बात सुन रहे हैं, मैं उन पे छोड़ता हूं। आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या हम इस भारत देश को तंबाकू फ्री बनाने में अपना कितना योगदान कर सकते हैं, और क्या आप ये योगदान करने के लिए तैयार हैं? इसी के साथ मैं मेरे इस संदेश को, मेरे इस टॉक को यही समाप्त करता हूं। मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं संदीप का, कि संदीप ने ये बहुत अच्छा एक टॉपिक रखा, मुझे बोलने का मौका दिया और मेरे इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने का जरिया दिया। और आने वाले टाइम में मैं प्रॉमिस करता हूं कि मेरे से जितना होगा मैं आप सबके साथ में काम करूंगा, और हम सब मिलके इस देश को, एक हेल्दी इंडिया के कैंपेन को और आगे बढ़ाएंगे, और हर भारतवासी को स्वस्थ बनाने का एक प्रण है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर शक्ति, आपने टाइम निकाला और आपने इतना कुछ बताया हमें। आपने जो डिटेल्स शेयर की वो काफ़ी ज़रूरी थी, क्योंकि हम इन चीज़ों को बहुत बार नज़रअंदाज कर जाते हैं। जैसे कि बहुत ही सिंपल चीज़, जैसे कि ये जानना कि टोबैको या जैसे सिगरेट के पैक पे कितना जो ग्राफिक है वो इतना बड़ा क्यों होता है, और क्या इम्पैक्ट लाना चाह रहे हैं लोग, कि गवर्नमेंट क्यों बैन नहीं कर पा रही है, उनको फायदा हो रहा है उससे। तो ये वाली जो बातें हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। और आपने जो 5 A's शेयर किए वो भी काफी हेल्पफुल है। बहुत ही सिंपल 5 A's आपने बताया कि आस्क अबाउट द हैबिट, एडवाइस टू क्विट, असेस द बैरियर्स, असेस द पेशेंट एंड अरेंज फॉलो अप्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम सिर्फ क्विट करा के ये नहीं सोच सकते कि हाँ उनकी लाइफ ऐसी चलती जाएगी। हमें फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स अरेंज करना, शेड्यूल करना उनके लिए, वो भी बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि आपने बताया कि इस साल का थीम है कमिट टू क्विट। हर साल 31 को ये दिवस मनाया जाता है। और अभी जो है कि काफ़ी आपने जैसे बताया कि टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स हैं, एनजीओज वगैरह हैं जो कि हेल्प करते हैं इसमें, क्लिनिक्स है, सर्टिफिकेशंस हैं। तो जो डेंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं, ये इन सर्टिफाइड प्रोग्राम्स में ट्रेनिंग उनको मिलती है। उनको समझ में आता है कि अच्छा कैसे काउंसिल करना है पेशेंट को। और किसी के घर पे भी अगर आपको पता है कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर फैमिली मेंबर मेरा एडिक्टेड है या फिर उस पाथ पे जा रहे हैं और आप उनको हेल्प करना चाहते हैं, नेचुरली आप डॉक्टर शक्ति से बात कर सकते हैं या आप संदीप से जुड़ सकते हैं। आप डिजी स्वास्थ्य में
हमसे बात कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो उसी के साथ डॉक्टर शक्ति, मुझे आपसे पूछना था कि आप अगर वीडियो का इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे पंकज सर का। ओके, सो डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी इज ए सीनियर कंसल्टेंट जो है वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में है। पंकज सर को मैं पर्सनली जानता हूँ एंड आई थिंक डॉक्टर पंकज इज वन ऑफ द की पर्सन जो इस आज के दिन में इस देश के अंदर इस तंबाकू की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तंबाकू का उत्पादन जो है, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का इसमें रोल है, और एज ए डॉक्टर्स का एक छोटा सा ग्रुप मिलके उन लोगों के अगेंस्ट लड़ना, इसके लिए इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन आई थिंक डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जो हमारे इस डॉक्टर्स कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, इस तंबाकू की लड़ाई के अंदर लीड कर रहे हैं। कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये जो पहले बहुत लोगों का ये जो एड जो आते थे, जो कैंपेनिंग होती थी एक्टर्स वगैरह की, इन सब के ऊपर अगर चेंज करने के लिए उनको जो हमारा आप ये कह सकते हैं कि हमने जो केस लगाया था या जो लिटिगेशन फाइल किया था, वो दैट वाज लेड बाय डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, और उनके कारण आज बहुत सारे एक्टर्स इस टबैको कैंपेनिंग से दूर रहते हैं। सो डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, जैसा मैंने आपको बताया कि आई थिंक वो बहुत टबैको पे बहुत बरसों से काम कर रहे हैं, और उन्होंने जो आज हमारे लिए वीडियो शेयर किया है, मैं चाहता हूं कि सर का भी एक मैसेज आप अपने साथ लेके जाएं। थैंक यू सो मच। 31st May is the World No Tobacco Day. This day reminds us that tobacco is causing a huge amount of social problem, personal and medical problems. And as surgeons at Tata Hospital, which is a dedicated cancer hospital under Department of Atomic Energy, nearly 40 to 50% of our cancers are related to tobacco. It's our duty that we should reach out to the people and tell them how the families are getting destroyed, how the security of the children is being threatened because of parental choice of using tobacco, and who suffer from cancer. And when they suffer, the entire family suffers. How the security of the women is being threatened because of young people dying of tobacco use. Given all these conditions, which is almost known to everyone, it is there on cigarette packet as well that it is harmful. I would request everyone who are using tobacco to quit tobacco and lead a healthier life. More important for all of us to understand in the COVID situation is that people who are tobacco users, they are more likely to get the COVID infection. People who are tobacco users, they are likely to spread while they are spitting tobacco. Similarly, people who are smoking, they are more likely to not only get infection but also die of the consequences of COVID infection. I would say that people are scared of COVID because the fatality rate is less than 5%. But tobacco is one thing which kills nearly 1/3 of the user. That means it has got fatality of 30%. And this death happens because of cancer, heart attack, stroke. And these deaths not only lead to death of the individual, but it destroys the family, which I said before. I would request all the tobacco users to pledge to quit tobacco and look after the family and ensure that the life given to them by God is utilized for the betterment of the humanity. Thank you so much, Navya, for inviting me for this message, and I wish you the best. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर शक्ति, आपने बताया डॉक्टर पंकज you. के बारे में एंड मुझे नहीं पता था कि ही वाज लीडिंग द टीम। बहुत ही बड़ी बात है ये। इट्स वेरी आई मीन
ठीक है, I would say कि it's commendable, you know, to Right. reach this Yes, stage. yes, yes, yes. And with that, I would like to invite वंदना मैम और जो नव्या से हमारे यहाँ पे हमारे पास टीममेट्स हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी अगर वो कुछ शेयर करना चाहते हो. अगर गोपिका या रोशेल है यहाँ पे टीम नव्या से. Hi. Hi. Hi, this is Rochelle here. मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, but I will try to speak as much Hindi as I can. So we have joined hands with Digi Swasthya through Navya, and Navya is a platform that basically helps every cancer. It's a second online platform. It's a online platform for patients who can't visit Tata Memorial Hospital because, you know, Tata is already seeing such a vast amount of patients that do come to them, you know, and everybody wants to go to Tata at some point of time. But, you know, it's not always possible to go there. It takes a lot of time, it takes a lot of travel, and which is why Tata Memorial has this online platform called as Navya, जो सब कैंसर पेशेंट्स को एक्सेस देता है. सो दैट मीन्स अगर आपको कैंसर है, आपको टाटा के डॉक्टर्स को, you know, you want an opinion from them as to क्या करना है आपके कैंसर के बारे में. And you know, if you are like in a small town like Sant Kabir, and you know, you actually have done your tests, like Digi Swasthya can help you with what tests need to be done, you know. And after you've done that, like, and if you want to get that access to a doctor because you can't travel that far, and given the whole COVID situation, travel is become really difficult for everybody. Through Digi Swasthya, we are helping every underprivileged patients get that access through Navya. And I think Sandeep and team are doing a commendable job in just, you know, helping all these people to just register on the platform, get their reports, upload them, you know, and our team is calling up the patient, understanding what the case is, and, you know, sending it to the doctors at Tata, which is then finally reviewed and sent back to, you know, Sandeep and team, who then finally explain to the patient what needs to be done. And all that on ground help is commendable of what Sandeep and Mandakini have been doing in the past 3-4 months, that, you know, that I mean a month or so that we have joined hands. And through this, all of it, we do this for underprivileged patients, and it is at no processing fee. That means every underprivileged patient is getting this opinion free of cost, is getting the access of TMH as well as the NCG centers, which is nothing but a consortium of 250 centers across India who are trying, you know, it's Dr. Pramesh's vision to standardize cancer care in India. And I think through the workshops, you know, Tata Memorial and a lot of 250 cancer centers are coming together to standardize cancer care in India. And that's the opinion that, you know, cancer patients are getting. So that's the access. And I think through Digi Swasthya and Navya, that's how we can help more patients across India. Thank you so much. You know, it's lovely to see the work that Navya has been doing. और जिस तरीके से नव्या हमारे साथ जुड़े हैं डिजी स्वास्थ्य के साथ और सारे कैंसर पेशेंट्स की मदद कर रहे हैं, हम बस थैंक यू बोलना चाहेंगे उसके लिए. और वंदना मैम शायद नहीं है अभी कॉल पे, बट हम उनसे आगे के सेशंस में सुनेंगे. डॉक्टर शक्ति, अगर आप चैट दे सकते हैं, तो उसमें रवि जी ने आपको थैंक यू बोला है और बोला है कि आज जाके उनको समझ में आया कि क्यों हम टोबैको यूज अभी भी परमिट करते हैं. तो दिस हैज मेड अ डिफरेंस, वी आर ग्लैड टू सी दैट. उसी के साथ 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जब आपका सेशन चल रहा था, जब आप बता रहे थे हमें कुछ पॉइंट्स. तो अगर जिन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे तो काफी अच्छा रहेगा. अगर आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो आप चैट पे बता सकते हैं फिर से. मेरे ख्याल से साथी जी ने ये क्वेश्चन पूछा था. हेलो. हाँ जी, हेलो. बताइए. हाँ मैम, मेरा मम्मी के क्वेश्चंस था, क्योंकि मेरा मम्मी कैंसर की पेशेंट है, ओवरियन कैंसर की. तो CA 125 1345
5 है, तो इन्फेक्शन फैल चुका है, तो एंटीबायोटिक देने के बाद अभी ठीक है। तो वो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रही है। हेलो। ओके साथी, थैंक यू सो फॉर योर क्वेश्चन। या ठीक है, मैं आपसे बताता हूँ कि सबसे पहले तो उनको जो कैंसर का डायग्नोसिस कब हुआ था और क्या उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट लिया है इस जितना भी हाँ समय हाँ हुआ हाँ है? हाँ 13 केमो हुआ था, उसके बाद सीटी स्कैन हुआ और CO-125 टेस्ट हुआ था। तो लैंस हम्म, में फैल चुका था बहुत ज्यादा, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी 1.5 महीने पहले। तो अभी ओके, एंटीबायोटिक। हेलो। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, मैं बोल रही हूँ अभी एंटीबायोटिक देने के बाद 4 इंजेक्शन चला और टाटा में 15 दिन थे। ट्रीटमेंट ठीक करने के बाद इधर थोड़ा 8 दिन का छोटा ट्रीटमेंट चला, तो अभी ठीक है। तो अभी वजन कम हुआ, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बट कम हुआ। तबीयत ठीक है, खाना भी खा रही है, चल फिर रही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रही है। ठीक है। आई थिंक इसके लिए मैं इस प्लेटफॉर्म पे बताने की बजाय, आई थिंक क्योंकि पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपके पर्सनल चीजों को डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। हमारे ये टॉक होने के बाद में एक बार संदीप और आप तीनों मिलके एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। या श्योर। ठीक है सर। बिकॉज आपके मेडिकल रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना तो एडवाइस करूंगा ना आपके डिस्क्लोज करेंगे। ठीक है सर। कुछ आपका अवेयरनेस के रिलेटेड या कुछ ऐसा कोई डाउट हो तो डेफिनेटली, एक जनरल क्वेश्चन हो तो मैं उसके लिए जरूर आपको एनलाइटन कर सकता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछना चाहिए। और अगर वो प्रवीण जी, यस, हाँ, यहाँ मैंने कोई सवाल पूछा। पूछा। जी बताइए। हाँ जी प्रवीण जी पूछिए। वॉइस इको कर रही थी। प्रवीण जी, आपका जो सवाल है आप जो पूछ सकते हैं। ओके, नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नमस्कार। जैसे कि टाटा का कैंसर हॉस्पिटल का नाम बहुत है और उसमें अच्छी तरह काम भी होता है, हर कोई टाटा का नाम लेता है, लेकिन अब इधर देखने में आता है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसी होती है, डिपार्टमेंट होता है, तो टोबैको अगेंस्ट में कोई भी ऐसा अवेयरनेस का कार्यक्रम नहीं चलता है, कुछ भी नहीं होता। जैसे कि अभी बता रहे कल है, तो ऐसा क्यों है? गवर्नमेंट इसके तरफ सीरियस क्यों नहीं होती? तो फिर हमने देखा एक डॉक्टर अभय बंग करके हमारे इधर है, डॉक्टर साहब रानी बंग और अभय बंग, वो टोबैको और दारू के खिलाफ बहुत अच्छा काम करते हैं। और ऐसा ही हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए कि डॉक्टर की एक ऐसी लॉबी तैयार होना चाहिए कि प्रशासन, गवर्नमेंट मजबूर होना चाहिए कि इसके खिलाफ कोई अच्छा काम करना चाहिए। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। जी सर, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि गवर्नमेंट की, इसलिए मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, गवर्नमेंट चाहती है काम करना, लेकिन उस पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं है और गवर्नमेंट के पास इतनी बड़ी टीम नहीं है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सो हम एज ए एनजीओ, जिसको हम इसलिए कहते हैं कि एक हमारी सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से जो भी हम काम करें, चाहे आप है चाहे मैं हूं, एज ए डॉक्टर मेरी एक सामाजिक जवाबदारी बनती है कि मैं हमारे लोगों को इस तंबाकू के प्रति या इस तंबाकू के जो साइड इफेक्ट्स है उसके बारे में लोगों को जागरूक करूं। यही चीज हमें बहुत लोगों को साथ मिलकर करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के ऊपर रियलाइज होके नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी तब तक ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका होगा। हम गवर्नमेंट को एम्पावर करें, हम सब मिलके, जैसा आपने बताया कि हम सबको मिलके गवर्नमेंट को एम्पावर करना होगा, कि गवर्नमेंट को ये कहना होगा कि हम सब आपकी इस लड़ाई के अंदर, हम सब आपके साथ में हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर एनजीओ को इस टबाको के प्रति काम करना रहेगा और हर आदमी को, आपको, मुझे, हर जनप्रतिनिधि को इस लड़ाई के अंदर हिस्सा लेना पड़ेगा
तभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। सो इसमें गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करने की बजाय अगर हम अपनी सामाजिक जवाबदारी को देखते हुए सब साथ में मिलके काम करेंगे तो शायद इस समाज को तंबाकू से मुक्त करने में एक कदम ले पाएंगे। Okay, sir. Thanks, sir. I want to do some against tobacco work here at Varda, sir. So please guide and cooperation me, sir. आप जो भी मुझे निर्देश देंगे मैं उसका पालन करने की पूरा कोशिश करूंगा, सर। सर हमारे ऑलरेडी हम लोग टबाको सेसेशन पे काम कर रहे हैं और अभी हमारा पायलट प्रोजेक्ट जैसा मैंने आपको बताया कि राजस्थान के अंदर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। हम वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करते हैं कि लोगों को तंबाकू छुड़ाने के लिए प्रेरित करें। हम आने वाले कुछ टाइम में जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट एक्सपेंड होगा डेफिनेटली सर हमको आप जैसे लोगों की जरूरत है, आप जैसे समाज सेवक, आप जो अपनी जवाबदारी को पहचान पा रहे हैं उन लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ जुड़े ताकि इस तंबाकू को इस समाज से कम कर सके। मैं जरूर आपको इन्वॉल्व करूंगा। ओके सर, थैंक्स सर, रिगार्ड सर। थैंक यू सर। थैंक यू प्रवीण जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। और जैसा कि डॉक्टर शक्ति ने कहा कि अभी हम सिर्फ कम्युनिटी के लिए नहीं, कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर भी शुरू करना चाहते हैं जिसमें हम लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करेंगे। जो लोग अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिकग्नाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि वैसे लोग आगे आए, वॉलंटियर करें, क्योंकि गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स भी हैं, बट उनको यूटिलाइज करना और कैसे करना है, लोगों तक पहुंचाना कैसा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर शक्ति, अभी राणा जी का भी एक क्वेश्चन है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पूछे आपसे। राणा जी, अपन आपको अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम खुर्रम बाबर है और आज संदीप के कहने के ऊपर पाकिस्तान से मैं ऑनलाइन हुआ हूँ आपके साथ। बहुत अच्छा लगा है कि इसके ऊपर आप लोगों ने जो सा है एक अच्छा एक स्टेप लिया है जो ये कॉन्फ्रेंस कॉल्स का करते हैं। और 2007 में भी आया था टाटा मेमोरियल, बहुत अच्छा काम कर रहा है वहाँ पे। और उनकी एक कम्युनिटी सेंटर भी मैंने देखा था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और डॉक्टर साहब ने, शक्ति साहब ने जो बातें की, और पहले तो मैं समझ रहा था कि शायद फिल्म आर्टिस्ट शक्ति साहब तो नहीं आगे कहीं पे, लेकिन ये कि माशाल्लाह से बहुत अच्छा नॉलेज गेन किया है। डॉक्टर साहब, एक सिंपली एक चीज मैं कहूँगा इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि हम लोगों को मिलके एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। दोनों साइड्स पे गवर्नमेंट एक जैसी ही है, ठीक है, 19-20 का फर्क होगा, ठीक है। अवाम यानी जो पेशेंट, जैसे अब मैं यहाँ पे एज अ कैंसर सर्वाइवर काम कर रहा हूँ और तकरीबन मेरी 14 सर्जरीज हो चुकी हुई हैं, हार्ट पेशेंट भी रह चुका हूँ, बाईपास हुआ है लेफ्ट मेन आर्टरी के साथ, रोड एक्सीडेंट हुआ था सीरियस किस्म का 2010 के अंदर, और तकरीबन गर्दन के अंदर प्लैटिनियम की प्लेट्स लगी हुई हैं, चेस्ट में बाईपास हुआ है। इतना कुछ खोल के भी अभी भी हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करते हैं यहाँ पे, सर्वाइवर्स के लिए, और उनकी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं सारा कुछ, ताकि उनको एक होप दे सके और उनको लेके चल सके, उनके लिए ब्लड डोनेशन वगैरह सारा कुछ। मेरा सिर्फ एक यानी एक है चीज कि ये जो से आपके लेक्चर्स होते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छे आपने लेक्चर्स दिए। ये एक तो आप अगर मेरे नंबर के ऊपर या किसी भी तरीके से इसको व्हाट्सएप कर सकें ताकि हम यहाँ पे भी सर्कुलेट कर सकें उसको, और ताकि उसके ऊपर भी काफी कुछ अच्छा मिल सके, क्योंकि फीडबैक कहीं से भी अच्छा मिल सकता है, कहीं से भी बुरा मिल सकता है। और मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को दोनों ममालिक को मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि पेशेंट हर जगह पे सफर कर रहा है, पेशेंट हर जगह पे सफर कर रहा होता है, जिनके पास फैसिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो बड़े शहरों के अंदर कैंसर का इलाज होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर या जिले सतह के ऊपर कोई इलाज यानी कैंसर के ट्रीटमेंट का कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर कैंसर पेशेंट्स के लिए हम लोग काम कर रहे होते हैं। यानी अगर किसी पेशेंट को कोई डायग्नोज हो गया है, पहले तो ये कि काफी लोग डर रहे होते हैं कि क्या क्या नहीं, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स को शेयर करता है और रिपोर्ट शेयर करता है, पेशेंट को मूव नहीं करते हम लोग, और वहीं पे उसकी जो सी है पेशेंट की डॉक्टर्स के साथ एक इन टच करते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, और डॉक्टर कहता है जी हाँ जी बुला लें, तो फिर हम उस पेशेंट को बुलाते हैं। तो मेरी ये कोशिश होगी कि
यहाँ पे भी आपकी इस लेक्चर्स वगैरह को डिलीवर करूँ। और आज मैं कहूँगा कि संदीप अगर ये मीटिंग ना अटेंड करवाता मेरी, और आज ही सुबह से मेरी हेलो हाई हुई है, तो गालिबन ये काफ़ी कुछ अच्छा कुछ सीखने को ना मिलता। और यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर तो जो सिगरेट की डब्बी है उसके ऊपर बहुत बड़ा कैंसर का लिखा होता है, यानी यहाँ पे तो ब्रांड भी खत्म कर दिए, ब्रांड नेम्स खत्म हो गए हुए हैं। और कैंसर का कभी पाँव के ऊपर फोड़ा है या गर्दन के ऊपर कुछ है, इस तरीके का साइन है। लेकिन मैंने ये नोट किया यहाँ पे महंगा भी बहुत सिगरेट बिक रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग खरीद रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को ठीक किया जाए, या हमारी जो इंडो पाक के लोगों का एक मेंटल सेट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा? राइट सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप पाकिस्तान से हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर जुड़े। और ये जो समस्या है, ये जो टबैको की समस्या है, जिसको मैं आपको कह सकता हूँ कि ये समस्या हमारे इस कॉन्टिनेंट की, इस एशियन कॉन्टिनेंट पे सबसे बड़ी समस्या हमारे तंबाकू से रिलेटेड है, जो लोगों को डायरेक्ट हेल्थ हजार्ड बनी हुई है। चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, इन सब कंट्रीज के अंदर टबैको बहुत लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। अब बात करते हैं कि कुछ लोग इतना देखने के बाद में भी क्यों पीते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जैसे ये गवर्नमेंट का, हमारा इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट है, नेशनल टबैको टबैको कंट्रोल सेल। हमको इन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को एम्पावर करना पड़े। ये एक किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई एक कमरे के ऊपर लिखा हुआ है नेशनल टबैको कंट्रोल सेल, क्या उससे हम टबैको कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हमको बिल्कुल लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, हमको अपने गांव गांव तक पहुंचना पड़ेगा, हमको हमारी एक टीम तैयार करनी पड़ेगी, एक सेना तैयार करनी पड़ेगी जो लोगों को तंबाकू छुड़ाने में हेल्प करे। आज मैं आपको कहता हूं कि अगर 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग सिगरेट पी रहे हैं, एक आदमी सिगरेट नहीं पीता है, वो उनके साथ खड़ा होता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ये कहते हैं कि कौन सा एक सिगरेट पीने से कैंसर हो जाएगा। और इस तरीके की जो चीजें समाज के अंदर फैलती है तो लोग क्विट भी नहीं कर पाते हैं, या जिसने क्विट किया है वो वापस आदत बना लेते हैं। हम ऐसा समाज चाहते हैं, हम ऐसी एक उम्मीद रखते हैं कि वो 10 लोगों में 9 लोग तंबाकू सिगरेट नहीं खाते हो, एक आदमी खाने की कोशिश करे और 9 उसको मना करे। जिस दिन ये इस समाज के अंदर बदलाव आ जाएगा, मुझे लगता है कि किसी सरकार की भी जरूरत नहीं है इस समाज को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए। और ये काम, मैं फिर कहता हूं कि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हम अपनी एक लोगों की टीम को तैयार करें, अपना एफर्ट डालें। इसके लिए संस्थाओं की, जितने लोग सामाजिक कार्य करने वाले हैं, उन लोगों को एक जगह जोड़ के इसको काम करेंगे तो मुझे लगता है ऐसा दिन दूर नहीं है कि जब 9 लोग नहीं पीने वाले हैं और एक पीने वाला अगर पीने की कोशिश करेगा, उसकी सिगरेट बुझा दी जाएगी, उसकी बीड़ी बुझा दी जाएगी, या उसका गुटखा कचरे में फेंक दिया जाएगा। और ये चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो भारत हो, दोनों को साथ एफर्ट करके इसका सॉल्यूशन यही है। हम हमारी सरकार से उम्मीदें ना रखें और हम अपने आप ये काम करने के लिए इस रास्ते पे चलें, और अपने आप एक कदम से कदम मिलते रहते हैं और आप एक बहुत बड़ा कारवां लेके चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शक्ति साहब, बहुत अच्छे लगा। और ये मैं कहूँगा कि हम लोगों को वाकई एक दूसरे के साथ मिलकर चलना चाहिए, क्योंकि गुर्बत दोनों साइड पे बहुत ज्यादा है, पहली बात। और दूसरी ये कि वहाँ पे अवेयरनेस कहीं पे भी नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि रास्ता दिखाने की बजाय उल्टा उनसे यानी ऐसा रास्ता बता देते हैं कि जो आगे जाके खाई में गिरे या कुएं में गिर रहा होता है, तो वहां से पेशेंट्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपकी इस बात से थोड़ी सी हिंदी आती है क्योंकि फिल्में देख देख के सहमत के अच्छा लगा। और इंशाल्लाह ताला हम लोग मिलके काम करें, इसको आगे लेके चलें। और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं व्हाट्सएप के थ्रू रेज भी करता हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू।
थैंक यू खुरम जी, अच्छा लगा ये जान के कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ इंडिया से नहीं बट दूसरे देश से भी पार्टिसिपेंट्स हैं। और हम अब शानू जी से पूछना चाहेंगे, उन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। शानू जी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इन द मेन टाइम आई कैन सी कि हमारे इस कॉल पे काफी डॉक्टर्स भी हैं, और मुझे जो पता है कि हाँ कुछ डेंटिस्ट भी हैं हमारे इस कॉल पे। तो अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना चाहेंगे इन द मेन टाइम, हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वो। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी। शानू जी, आप अपना आपको अनम्यूट करके पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? ओके, ठीक है। ओके संदीप, आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक यू, एंड अगर आपके पास कोई कंक्लूडिंग रिमार्क है तो वी वुड लाइक टू हियर दैट। Yeah, sure. So thank you very much, sir. शुरू से जब से जुलाई से हम लोग जो है शुरुआत कर रहे हैं डीजी स्वास्थ्य और जो टेलीमेडिसिन सेंटर सर का, और जो सर की टीम का, नताशा मैम, आप और बाकी टीम का बहुत अच्छा सहयोग है, सपोर्ट है। वो जब भी पेशेंट यहाँ पर आते हैं तो कॉल्स लेते हैं सर, उनको देखते हैं। और देखने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि जो है 5 मिनट कॉल कर रहे हैं, जब तक जो पेशेंट का सवाल है, जब तक वो अपना सवाल से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, वो चाहे 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधे घंटे लगे, सर पूरा टाइम देते हैं। बहुत बार इस तरह से होता है कि जो है सर्जरी में होते हैं सर, हम लोग इस साइड से फोन लगाते हैं, सर ज्वाइन कर लीजिए, अरे मैं तो सर्जरी कर रहा था अभी। तो जो पेशेंट को हम लोग रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक दिखाए हैं सर को। तो बहुत अच्छा सपोर्ट शुरू से रहा है। और जो है तो सबसे बड़ी चीज रही है कि आज तक के जितने भी कंसल्टेशन हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, एक का भी सर ने जो चार्ज नहीं लिया, जो सबसे बड़ी चीज है। और नव्या की टीम आज हमारे साथ है, नेटवर्क पर जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट है। अभी 1 महीने से हम लोग जो है एक दूसरे के साथ मिले हैं, जुड़े हैं, और लगभग 7 से ज़्यादा पेशेंट का ऑनलाइन कंसल्टेशन जो है, पेशेंट का तो डॉक्टर से एक्सपर्ट ओपिनियन हम लोग को जो मिल चुका है। तो बहुत बड़ा ये जो है सपोर्ट सिस्टम है, कोलैबोरेशन है, जो हम लोग जो है कोशिश कर रहे हैं सबको जो है तो सपोर्ट करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए। और आज का वेबिनार मैं बताऊं तो हम लोग ऐसा हमेशा होता है कि दुनिया को जो है समझा ले जाते हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो हार जाते हैं। तो मेरे घर में मेरे अंकल जी हैं, मेरे जो है मामा जी हैं, जो काफी सालों से गुटखा खा रहे हैं, लेकिन मैं उनको जो है समझाता हूँ कि छोड़ दीजिए, पर अरे ठीक है, जब होगा कैंसर देख लेंगे। पर आज उन लोग को स्पेशल रिक्वेस्ट करके मैं बुला के रखा था कॉल पर। अब देख सकते हैं जगदीश यादव नाम शो कर रहा है, तो वो लोग जो बैठ करके सुन रहे थे। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि इस सेशन से, इस जो कॉल से, अगर एक भी बंदा अगर वो जो छोड़ दिया गुटखा तंबाकू खैनी, और उनकी जीवन में जो है खुशियां आई, तो हम लोग का आज का ये जो 1.5 घंटे का जो डिस्कशन था, ये सचमुच जो है सफल हो जाएगा। तो ढेर सारे जो है शुभकामनाएं से सर, रियली थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर पल्लवी एंड होल टीम। थैंक यू सो मच। Thank you, Sandeep. Thank you. Good luck. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं